आपके भीतर वह शक्ति है जो हर मुश्किल को हल कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ा बल है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थ में जीता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि निस्वार्थ सेवा करने से आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख अनुभव करता है। समय एक बहुमूल्य संसाधन है, इसे व्यर्थ मत गवा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय का सही प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। अपने भीतर की आवाज को पहचानो, यह तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण के अनुसार हमारी आत्मा हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। ज्ञान ही अज्ञानता का अंधकार मिटाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में नई दिशाएं खोलता है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। सकारात्मक विचारों से भरा माहौल सृजित करो, यह सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मकता हमारे चारों ओर एक ऊर्जा का प्रवाह बनाती है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। जो चीज अस्थायी है उसे स्थायी न मानो। श्री कृष्ण के अनुसार भौतिक चीजें अस्थायी होती हैं। हमें उन चीजों का मूल्य समझना चाहिए जो स्थायी होती हैं, जैसे प्रेम, करुणा और ज्ञान। कर्मों का फल हमेशा मिलता है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कार्यों का सही मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान बनाते हैं। जब भी संभव हो दूसरों की सहायता करो। श्री कृष्ण का मानना है कि मदद करना न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी सुख प्रदान करता है। सहयोग की भावना ही मानवता को जोड़ती है। हर व्यक्ति अपने अनुभव से कुछ न कुछ सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर व्यक्ति से सीखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। हर किसी के पास ज्ञान का एक अंश होता है। जो संतुष्ट है वही सच्चा धनी है। श्री कृष्ण के अनुसार बाहरी दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है मन की संतोष। संतोष ही असली धन है जो किसी भी परिस्थिति में सुख प्रदान करता है। आपका आचार ही आपकी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी पहचान हमारे आचार व्यवहार से होती है। हमें सदैव अच्छे आचार को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये ही हमें महान बनाते हैं। हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखो। श्री कृष्ण के अनुसार आशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आशावादिता के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति हमेशा सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। हर नए अवसर को गले लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें नए अवसरों को स्वीकार करना चाहिए। नए अवसर हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं और जीवन को रोमांचक बनाते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का मानना है कि प्रेम और भाईचारा सभी भेदभावों को मिटा देते हैं। प्रेम से भरा दिल ही सच्ची मानवता की पहचान है। जो व्यक्ति जोश के साथ होश नहीं रखता वह अपने ही कार्यों का गुलाम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कार्य करो पूरे जोश से करो, लेकिन अपनी बुद्धि और संयम को बनाए रखो ताकि विवेक से निर्णय ले सको। सत्य कभी हारता नहीं, भले ही असत्य कुछ समय के लिए विजय पाले। श्री कृष्ण का मानना है कि सत्य की शक्ति अडिग होती है और अंततः जीत सत्य की ही होती है। इसलिए सच्चाई का मार्ग कभी मत छोड़ो। अच्छाई का बीज अपने मन में बोओ, वह तुम्हारे जीवन में फल जरूर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सोच और कर्म में अच्छाई का भाव लाओ, यह दूसरों के जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। भगवान पर भरोसा करो, पर अपनी कोशिश को कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और ईश्वर पर विश्वास करो, लेकिन मेहनत और कर्म का रास्ता ना छोड़ो। क्रोध विनाश का कारण बनता है और विवेक ही सृजन का। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध का दास बनने से व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। इसलिए हर परिस्थिति में विवेक को अपनाओ। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर समय अस्थायी है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बाकी की मुश्किलें अपने आप हल हो जाएंगी। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है
वही सफलता प्राप्त करता है। जो तुम्हारे विचारों को बांधने की कोशिश करता है उसे अपना गुरु मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल उन्हीं का मार्गदर्शन लेना चाहिए जो हमारी सोच को ऊंचाई दे, हमें सीमित न करे। प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान भाव से स्वीकारो। प्रशंसा अहंकार को बढ़ा सकती है और आलोचना तुम्हें सबक सिखा सकती है। श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहना चाहिए और सीखने के अवसरों को अपनाना चाहिए। जब भी किसी से प्रेम करो, उसे स्वतंत्रता भी दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो स्वतंत्रता का अनुभव कराए। जुड़ाव में भी बंधन नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति त्याग कर सकता है वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार त्याग करने से ही हमारे भीतर संतोष का भाव आता है और हम सांसारिक चीजों से परे की शांति का अनुभव कर सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज भी जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कार्य का महत्व होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसलिए हर कार्य को महत्व के साथ करो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत को छोड़कर हर दिन एक नई शुरुआत की तरह जियो। यह सकारात्मकता और ऊर्जा बनाए रखने में सहायक है। प्रेम वही सच्चा है जिसमें शक्ति और सहनशीलता दोनों हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में सहनशीलता का गुण होना आवश्यक है। इससे प्रेम का बंधन और भी मजबूत होता है। प्रार्थना से मन को शांति मिलती है और कर्म से जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रार्थना और कर्म दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। दोनों में संतुलन ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ कठिन समय का सामना करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और संयम के साथ कठिन समय को पार करना ही सच्ची वीरता है। जो दूसरों का सम्मान करता है वह स्वयं का भी सम्मान करता है। श्री कृष्ण के अनुसार हर इंसान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। सम्मान का भाव हमारे भीतर विनम्रता लाता है। पहले अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन करो, फिर दूसरों पर विचार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्ममूल्यांकन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें पहले अपनी गलतियों और अच्छाइयों को देखना चाहिए। माया एक भ्रम है और इस भ्रम से बाहर निकलना ही मोक्ष है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं के जाल में फंसकर अपनी आत्मा को भूलना नहीं चाहिए। असली सुख आत्मा में ही है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जियो, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना और उससे मिलकर जीवन जीना ही सच्चा जीवन है। इससे हमें शांति और संतुलन मिलता है। ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण के अनुसार भौतिक संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है और हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, इसलिए मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। स्वतंत्रता का सही उपयोग तभी है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अपने कर्तव्यों का पालन करना है, न कि स्वच्छंदता में भटकना। जीवन में साधारण बनो, परंतु अपने विचारों में महानता रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरलता और साधारणता में ही सच्ची सुंदरता है। बाहरी आडंबर से दूर रहकर भीतर की महानता पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान का सही अर्थ तब है जब यह किसी की भलाई में काम आए। श्री कृष्ण का मानना है कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के कल्याण और जीवन में खुशहाली लाने में सहायक हो। जो व्यक्ति समय के अनुरूप खुद को बदलता है वह हमेशा आगे रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है और हमें भी समय के साथ अपने आप को ढालना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाई में अपने मूल्यों और सिद्धांतों को न छोड़ना ही सच्ची निष्ठा है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार हमें हमारी सच्चाई से दूर कर देता है। अपने भीतर विनम्रता का विकास करके हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। सच्चा संतोष बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है।
श्री कृष्ण का मानना है कि बाहरी चीजों में संतोष ढूंढने की अपेक्षा अपने भीतर की आत्मा में शांति और संतोष का अनुभव करना चाहिए। जो ईश्वर में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है वही सच्ची शांति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो जीवन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। जो झुक सकता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में महान वही है जो विनम्र रहकर दूसरों का सम्मान कर सके। जैसे झुकने वाले वृक्ष फल से लदे होते हैं, वैसे ही विनम्र व्यक्ति सच्ची महानता के प्रतीक होते हैं। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी अपनी यात्रा का परिणाम होता है। श्री कृष्ण ने समझाया है कि सभी लोग अपने अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर सोचते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से ही हम सच्ची सहानुभूति विकसित कर सकते हैं। जो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है वह आत्मा के छोटेपन में खो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान आत्मा को संकुचित करता है जबकि विनम्रता इसे विस्तारित करती है। अपने भीतर के अहंकार को त्यागना ही आत्मविकास का सबसे पहला कदम है। जो साहस के साथ सपने देखता है वही उसे साकार कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार सपना देखना और उसे पूरा करने के लिए साहस करना ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। डर को अपने मार्ग में बाधा न बनने दो। हर असफलता अपने साथ एक नई शिक्षा लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता को सीखने का अवसर मानो, क्योंकि यह हमें एक नई दृष्टि और साहस प्रदान करती है। असफलताओं से सीखने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बनता है। जितना तुम बांटते हो उतना ही तुम्हारे पास लौटकर आता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी खुशियां, ज्ञान और प्रेम दूसरों के साथ बांटता है वह वास्तव में खुद को समृद्ध करता है। देना ही सच्ची खुशी का स्रोत है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता से जीना सीख जाता है वह सभी बंधनों को तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मा के अनुरूप जीवन जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। बाहरी दबावों को नकार कर अपनी सच्चाई को जीने में ही असली जीवन है। हर व्यक्ति में कुछ विशेषता होती है, उसे स्वीकार करो। श्री कृष्ण के अनुसार हर इंसान में एक अद्वितीय शक्ति है। यदि हम दूसरों की विशेषताओं को सम्मान देते हैं तो हम स्वयं में भी महानता को पहचान पाते हैं। प्रशंसा करना अच्छा है, परंतु अति नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक प्रशंसा अहंकार को जन्म देती है। प्रशंसा करते समय भी संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जो बिना शर्त दूसरों की मदद करता है वह स्वयं से जुड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सेवा वही है जो स्वार्थरहित हो। बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सहायता करना आत्मा को सच्ची शांति प्रदान करता है। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दूसरों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से बनता है। श्री कृष्ण का मानना है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और इसीलिए हमें अपने खुद के रास्ते बनाने चाहिए, दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेकर। शांति ही वह स्थान है जहां ईश्वर का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा योग है। शांति से भरा मन ही सच्चे ईश्वर का स्थान है और उसी में वास्तविक संतुष्टि है। जो अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाता है वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। श्री कृष्ण ने आत्मनिर्भरता का महत्व बताया है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया से हमारा संबंध बदल जाता है। जहां कठिनाई होती है वहीं सफलता का बीज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयों में अवसर को पहचानना ही सफलता की कुंजी है। हर चुनौती के पीछे एक छिपा हुआ अवसर होता है। जीवन की हर स्थिति में कुछ सीखने को होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती है। हमें जीवन की हर स्थिति को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। मोहमाया से बंधा व्यक्ति कभी भी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में असली सुख पाने के लिए मोहमाया का त्याग करना चाहिए। आत्मा की स्वतंत्रता में ही सच्चा आनंद है। सच्चा धन मन की शांति है जो किसी दौलत से नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण के अनुसार बाहरी संपत्ति के पीछे भागने से हम सच्ची खुशी नहीं पा सकते, यह केवल अस्थायी सुख देता है। क्षमा करना अपने आप को और दूसरों को शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम दूसरों को माफ कर सकते हैं
तो हम अपने मन को शांति और संतुलन में रख सकते हैं। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचार हमें सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना चाहिए, चाहे वह भोजन, सोना, बोलना या कोई भी अन्य आदत हो। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी शत्रुओं को हराने से पहले हमें अपने भीतर के शत्रुओं काम, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करना चाहिए। प्रेम में वह शक्ति है जो पूरे संसार को बदल सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम और करुणा सबसे बड़ी शक्तियां हैं जो हर परिस्थिति का हल निकाल सकती हैं। हर दिन को एक नए जीवन की तरह जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे छोड़ दो और आज को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार करो। यह दृष्टिकोण हमें हर दिन नई ऊर्जा से भरता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल तो अपने आप ही मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने कार्यों को सच्चे मन से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रकृति और जीवन में संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन है। इसका सम्मान ही सच्चा धर्म है। संपत्ति का सही उपयोग सेवा और परोपकार में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन का सही उपयोग दूसरों की भलाई में होता है, न कि केवल अपने सुख के लिए। यह सेवा का भाव ही सच्चे धन की पहचान है। हर जीव में एक ही आत्मा का वास है। श्री कृष्ण के अनुसार हम सभी एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी संघर्षों को जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन को नियंत्रण में रखना। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है वह सच्चा सुख पाता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, न कि उनके अधीन रहना चाहिए। भूतकाल को छोड़कर वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं चाहिए। जीवन को वर्तमान में जीने में ही सच्चा सुख है। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम सच्चाई और धर्म का अनुसरण करते हैं तो भय को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। धैर्य ही सच्चा साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कैसी भी कठिनाई हो, यदि हम धैर्य बनाए रखें तो हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं और अंत में विजय प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण हृदय से ईश्वर में विश्वास रखता है उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। समर्पण से जीवन में संतुलन और शक्ति का संचार होता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है, इसलिए हर प्राणी का सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी में एक ही आत्मा का वास है, इसलिए सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सभी कार्यों का परिणाम किसी न किसी रूप में हमारे पास अवश्य आता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मा को जानना है। श्री कृष्ण के अनुसार हमारा असली उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, न कि केवल बाहरी सुख सुविधाओं का आनंद लेना। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना ही सच्ची समझ का परिचायक है। सच्चा गुरु वही है जो आपको सत्य की राह पर ले जाए। श्री कृष्ण के अनुसार गुरु वह है जो अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। प्रेम में हर समस्या का समाधान होता है। मन का नियंत्रण ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा योग है। मन की चंचलता को नियंत्रित करके ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सच्चे अर्थों में पूजा है।
जो परिस्थिति में जीना जानता है वही जीवन का आनंद ले सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार हर परिस्थिति में रहना और उसका सामना करना ही जीवन जीने की कला है। दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए और उनका सुधार करना चाहिए, बजाय दूसरों की आलोचना करने के। जीवन में सादगी ही वास्तविक धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सादगी में ही सच्ची महानता है। बाहरी आडंबर से अधिक आत्मिक शांति महत्वपूर्ण है। सर्वत्र मुझे देखो और मुझमें सब कुछ देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर स्थान, हर व्यक्ति और हर वस्तु में है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करने से हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बन सकते हैं। सत्य का अनुसरण करो परंतु उसे प्रिय तरीके से कहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए परंतु उसे कहने का तरीका भी सौम्य और स्नेहपूर्ण होना चाहिए, जिससे दूसरों को ठेस न पहुंचे। जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार खेल में हार जीत का महत्व होता है वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इसे खेल समझकर जियो और निश्चिंत रहो। इच्छाओं का अंत नहीं है पर उन्हें नियंत्रित करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे बढ़ती ही जाती हैं। हमें अपनी इच्छाओं पर संयम रखना चाहिए जिससे हम स्वयं को मुक्त महसूस कर सकें। क्रोध को नियंत्रित करना सबसे बड़ा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध न केवल हमारे मन को अशांत करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं, इनसे प्रभावित न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन्हें समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा योगी है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के कर्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने कर्मों का जिम्मेदार है। स्वयं को जानो और आत्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा के साथ मैत्री स्थापित करने से व्यक्ति के भीतर की शक्ति जागृत होती है और उसे सच्चा आनंद मिलता है। आलोचना से घबराओ मत, वह तुम्हारी सुधार की सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो उसे नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए बल्कि उसे अपने सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। वास्तविक संपत्ति मन की शांति है, न कि बाहरी दौलत। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली संपत्ति मन की शांति और संतोष में है, जो बाहरी धन संपत्ति से नहीं मिलती। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे ईश्वर का अनुभव अपने भीतर ही होता है। हमें बाहरी पूजा और दिखावे से हटकर आत्मा में ही ईश्वर को खोजना चाहिए। धैर्य ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि धैर्य ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने धैर्य और सहनशीलता को ही सच्चा बल कहा है, जो हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहने की शक्ति देता है। ईर्ष्या तुम्हारी आत्मा को जलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या हमारे मन को अशांत करती है, जबकि दूसरों की सफलता में खुशी मनाना हमें सच्ची शांति देता है। अंधकार में भी आशा की किरण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। आत्मविश्वास और आशा ही व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान या शक्ति क्यों न हो। विनम्रता ही हमें वास्तविक रूप में महान बनाती है। सच्चा आनंद तुम्हारे भीतर ही है, उसे बाहर मत खोजो। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा सुख और संतोष हमारे भीतर ही है। बाहरी चीजों में इसे खोजना निरर्थक है, इसे अपने मन में ही महसूस करना चाहिए।